हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू GKGS प्लेनेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मौर्य काल से रिलेटेड यानी कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया था। अब देखिए, जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो भारत में जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है और नए नए राजवंश सत्ता में आते हैं, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण कुषाण वंश इत्यादि। तो जिस समय ये सभी वंश का उदय होता है उसी समय को उसी काल को जो है क्या कहा जाता है, मौर्योत्तर काल कहा जाता है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो की तरह ही जो है इसमें आपको जो है बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि यदि आप राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की भी तैयारी करते होंगे तो वो सभी क्वेश्चन जो राज्य लोक सेवा आयोग में भी पूछे जा सकते हैं उसको भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। साथ ही आपको याद रखना है कि शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसकी राजधानी क्या थी? तो वो थी विदिशा। अगला है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। नेक्स्ट है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का जो है राजवैद्य था वो था चरक। अगला है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। वहीं यदि इसकी दूसरी राजधानी पूछी जाएगी तो दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। तो कनिष्क की जो है पहली राजधानी जो है वो थी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, कुषाण जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण जो है वो मूलतः चीन के निवासी थे। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक कौन है? ये जो ग्रंथ है यानी कि ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसके जो लेखक हैं उसके बारे में पता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक अज्ञात यूनानी लेखक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखना है कि पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी ये जो बुक है इसके राइटर का जो है नाम नहीं पता है और ये लिखा गया है, लेकिन जो है एक यूनानी लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो मूर्ति है इसका निर्माण जो है चामुंडा राय ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासन काल में कहाँ आयोजित की गई थी? तो बौद्ध धर्म की जो है चौथी जो संगति थी वो कनिष्क के शासन काल में किया गया था, लेकिन यहाँ पे बताना है कि वो कहाँ पर किया गया था। ये इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन जो है वो किया गया था कुंडल वन में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कुंडल वन। अब जान लेते हैं जितने भी बौद्ध संगति हुए हैं उन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला जो बौद्ध संगति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वो राजस्थान में हुआ था। किनके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में, प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? काल अशोक के शासन में हुआ था। तीसरा जो बौद्ध संगति है वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र
में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और अभी हम लोगों ने देखा कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में। किनके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या फिर नोट जरूर कर लें और जरूर याद रखना है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला करते हैं, अगला जो है कन्नौ वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौ वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। अगला करते हैं, अगला है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो सिमुक ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जो है राज्य लोक सेवा आयोग में, जैसे बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, या जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनमें जो है आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले थे, ऑप्शंस हैं सीसा और तांबा, सीसा तांबा सोना और चांदी, सीसा और पोटीन, या डी सीसा तांबा पोटीन और चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सातवाहनों ने जो है सीसा तांबा पोटीन और चांदी में जो है अपने सिक्के को ढाले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल से कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। ये क्वेश्चन जो है जनरल कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कुषाण वंश का जो है प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था दोस्तों कनिष्क। नेक्स्ट है, देखिए सभी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। अगला है शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किसने की थी, तो शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में किसने की थी, तो ये किया गया था कनिष्क के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, विक्रम संवत की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों विक्रम संवत की शुरुआत जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत जो है 58 ईसा पूर्व में किया गया था। तो डेट याद रखना है, विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो 58 ईसा पूर्व में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, राजा विक्रमादित्य के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो आयुर्वेद का जनक जो है वो चरक को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है चरक किसके दरबार में राज चिकित्सक था, चरक जो है वो किसके दरबार में राज चिकित्सक था, तो चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में राज चिकित्सक था। अगला है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, सिल्क मार्ग जो है व्यापार करने के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो सिल्क मार्ग जो है इसका जो निर्माण जो है वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, स्वर्ण मुद्राएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाणों ने, कुषाणों ने जो है बड़े पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वीवीआई कर लीजिए। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो है आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और आइंस्टीन ने जो है एक थ्योरी दी थी ई बराबर MC स्क्वायर, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा शासक दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में जाने जाते थे, तो दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में जो है सातवाहन शासक जाने जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है अश्वघोष निम्न में से किस राज्य के दरबारी कवि थे, अश्वघोष, तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबारी में कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? तो ये जो योगदान था वो चरक का था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो अभी जस्ट मैंने आपको पहले के स्लाइड में बताया कि कुषाणों की जो है दूसरी राजधानी वो क्या थी? मथुरा। अगला करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की और सांची स्तूप का तोरण द्वार बनाया? तो ये है शुंग वंश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? तो ये थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक सूत्र जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था कि लेखक कौन थे? तो ये हैं नागार्जुन, जिन्होंने जो है माध्यमिक सूत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग क्षेत्र में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था? मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उसके बाद जो है कलिंग के क्षेत्र में जो है कौन से राजवंश का स्थापना हुआ था? तो ये बता चेदी राजवंश का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किस राजवंश के शासकों ने की थी? तो ये जो प्रथा था ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा, ये सातवाहनों के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला माना जाता है? तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो शासक था वो था, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ए है पुष्यमित्र सिंह शुंग, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी स्कंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ए पुष्यमित्र शुंग जो है वो 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला माना जाता है। अगला है वह राजवंश कौन सा है जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शुंग वंश। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? ऑप्शंस हैं कुषाण, मौर्य, हिंद, अवन या गुप्त। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है भारत में जो है मरणोत्तर काल की शुरुआत होती है और मरणोत्तर काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको अभी कराया। यदि आप राजलोक सेवा आयोग परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं तो वो सभी क्वेश्चंस भी मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।